Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a sonnet named as Ozymandias by Percy Bysshe Shelley. तो सोनेट एक 14 लाइंस की पोएम को कहते हैं, ऐसी पोएम जो कि 14 लाइंस पर कंसिस्टेड हो, दैट इज कॉल्ड सोनेट। ठीक है, ओzymandias एक सोनेट है जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट पर्सी बिश शैली ने लिखी है। इन्होंने ये पोएम 1817 के अंदर लिखी थी। एक शायरी का मुकाबला था इनके दोस्त के साथ उसके पार्ट के तौर पर, और बाद में इसको द एग्जामिनर में 1818 में पब्लिश करवाया गया था, लेकिन ओरिजिनल नेम के साथ पब्लिश नहीं था करवाया गया, बल्कि पेन नेम के अंदर पब्लिश करवाया गया था, और इसका पेन नेम है ग्लिरासस। जो टाइटल है ओzymandias, ये एक अल्टरनेट नेम को भी रेफर करती है, और वो नेम क्या है? एंशिएंट इजिप्शियन फेरो रैमसेस II। इस पोएम के अंदर पीबी शैली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एक क्रम्बलिंग स्टैचू है ओzymandias का, पोर्ट्रे करने के लिए कि जो पॉलिटिकल पावर की ट्रांजिएंस है, ठीक है, और आर्ट को प्रेज करने के लिए कि आर्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो पास्ट को प्रिजर्व करे। ये पोएम जो है 14 लाइन सोनेट है, लेकिन इसके अंदर जो है टिपिकल सोनेट ट्रेडिशन फॉर्म के अंदर भी और राइम स्कीम में भी उसको फॉलो नहीं किया गया। ये पोएम ज़रा हटके है, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि पीबी शैली जो है उनका इंटरेस्ट है कि जो कन्वेंशंस हैं, चाहे वो पोइटिक हैं चाहे वो पॉलिटिकल हैं, उनको वो चैलेंज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राइटर की बायोग्राफी की तरफ। सो फुल नेम इज पर्सी बिश शैली। डेट ऑफ बर्थ देखिए August 4, 1792। प्लेस ऑफ बर्थ फील्ड प्लेस, हॉर्शम, इंग्लैंड। मेजर वर्क्स देखें क्वीन मैप 1813, एन अर्ली रेडिकल पोएम। ओzymandias 1818, ये एक फेमस सोनेट है ऑन द इम्परमानेंस ऑफ पावर। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड 1822, अ विजनरी पोएम। एजुकेशन देखें तो इन्होंने ईटन कॉलेज को अटेंड किया, लेकिन वहाँ पर उनको उनके रिबेलियस बिहेवियर की वजह से एक्सपेल कर दिया गया। बाद में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पर स्टडी की, लेकिन वहाँ पर भी इनको 1811 में एक्सपेल कर दिया गया फॉर राइटिंग द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। डेथ की बात करें तो ही वॉज ड्रॉन्ड इन अ बोटिंग एक्सीडेंट ऑन July 8 नियर लेरिशी, इटली। लिगेसी तो पहले ये अनरिकॉग्नाइज थे, लेकिन बाद में इनको ग्रेटेस्ट जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें से एक कंसीडर किया जाने लगा। इनके वर्क्स जो हैं उन्होंने बाद में आने वाले पोइट्स जिनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग और W.B. yeats हैं उनको भी इन्फ्लुएंस किया। इनको इनकी विजनरी पोइट्री, रेडिकलिज्म और लिरिकल ब्यूटी जो है उसके लिए याद किया जाता है। अब चलते हैं जो हमारी आज की पोएम है ओzymandias, उसकी समरी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो पोएम है ये प्रेजेंट करती है एक पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांजिएंस ऑफ पावर एंड इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स। यानी कि अगर हम देखें कि ट्रांजिएंस ऑफ पावर क्या है, तो कुदरत या फिर ताकत का आर्जी होना, और इनएविटेबल देखें तो नागुज़ीर ज़वाल या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी स्टॉप, दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इट इज़ बाउंड टू हैपन। ठीक है, जो लाजिम हो, जो टालने के काबिल ना हो, जो हतमी हो, जो यकीनी हो। ठीक है, तो इस पोएम को डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोएम है ओzymandias, इसमें ताकत की नापायदारी और इंसानी कामयाबियों की जो नागुज़ीर ज़वाल है उस पर एक गहरी अक्कासी पेश की गई है। और जो इसके अंदर क्या है कि स्पीकर रिकाउंट करता है एक स्टोरी को जो कि एक कदीम सरजमीन से आया हुआ ट्रैवलर उसको बताता है, उसने बताई थी। ठीक है, और वो डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, जो एक अजीमुशान जो मुजस्मा है उसके खंडरात का वो जिक्र करता है। वो कहता है कि कभी वो बड़े शानो शौकत की अलामत था वो मुजस्मा, लेकिन अब जो है वीरान सहरा में बिखरा पड़ा है। वो बोलता है, वो कहता है ओनली द वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन रिमेन स्टैंडिंग वाइल द शैटर्ड फेस ऑफ द स्टैचू हाफ बरीड इन द सैंड। तो वो यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि वसी और धड़ के बगैर पत्थर की टांगे हैं अब भी वहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन जो मुजस्मे का टूटा हुआ चेहरा है वो रेत के अंदर दफन है, और उसके मुंह पर एक तेवरी और एक तंजिया मुस्कुराहट लिए हुआ है जो बताता है कि बादशाह को जो तकब्बुर है उसकी अलामत है। ठीक है, जिस बादशाह का ये मुजस्मा है। अब कहते हैं कि तबाही के बावजूद, डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी जो मुजस्मा साज की महारत है उसने बादशाह के जो जज्बात हैं और जो ख्वाहिशात हैं उनको महफूज रखा है,
और मुजस्मे के जो चबूतरा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो सतून की बुनियाद है, ठीक है, उस पर क्या है, उस पर कंधा अल्फाज जो हैं वो दर्ज हैं, और वो अल्फाज क्या हैं? माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। मेरा नाम ओज़िमेंडियस है, बादशाहों का बादशाह, मेरे कामों को देखो ए ताकतवरों और मायूस हो जाओ। ये जो सेंटेंस है, बेसिकली ये जो वर्ड्स वहाँ पर लिखे गए हैं, इसमें आयरनी है, ठीक है, कि इस जो ये शानदार सल्तनत है, इसका कोई नामो निशान अब बाकी नहीं रहा, सिर्फ एक जो है बसीदा मुजस्मा है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द फैला हुआ ये वीरान सहरा है। नेक्स्ट, बीबी शैली जो है वो इस इमेजरी को यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए इंसान की पार की इम्परमानेंस को। पोएम जो है वो एक रिमाइंडर है कि टाइम इरेज कर देता है जो ग्रैंडेस्ट रूलर्स हैं और जो इनकी सिविलाइजेशन है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ इनके जवाल के खंडरात जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। पहला थीम, द ट्रांजिएंस ऑफ पावर। पोएम हाईलाइट करती है कि इंसान की जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी इम्पावरेंट नेचर है। ओज़िमेंडियस एक माइटी रूलर था, ठीक है, नाउ रिड्यूस टू अ ब्रोकन स्टैचू इन द डेजर्ट। ये शो करता है कि जो ग्रेटेस्ट पावर्स हैं वो भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट, इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशंस। पीबी शैली की जो पोएम है ये एम्फेसाइज करती है कि कोई एम्पायर या रूलर जो है वो पैसेज ऑफ टाइम जो है उससे नहीं बच सकता। जो रूइंड स्टैचू है वो एक रिमाइंडर है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो कितनी ग्रेट हैं, दे विल इवेंचुअली क्रम्बल। नेक्स्ट चलते हैं, सो द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड ईगो। ओज़िमेंडियस की बॉस्टफुल जो इंस्क्रिप्शन है, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, ये एक आयरॉनिक है क्योंकि इस एम्पायर का पीछे कुछ नहीं बचा। ये पोएम मॉक करती है इंसान की एरोगेंस को एंड द इल्यूजन ऑफ लास्टिंग ग्रेटनेस। नेक्स्ट है नेचर्स पावर ओवर मैन। जो वास्ट अनचेंजिंग डेजर्ट है जो स्टैचू को सिंबलाइज किए सराउंड किए हुए है, वो सिंबलाइज करता है कि नेचर डोमिनेंट है इंसान की क्रिएशन के ऊपर। ओज़िमेंडियस की एम्पायर जो है वो गायब हो चुकी है, नेचर जो है अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। ओज़िमेंडियस के किंगडम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसकी स्टोरी जो है ये स्कल्पचर की आर्टिस्ट्री और पोइट के वर्ड्स के थ्रू आज भी सर्वाइव करती है। ये चीज़ हाईलाइट करती है कि किस तरह से आर्ट और लिटरेचर जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को आउटलास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.